दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः। दुनिया में सच भी है, झूठ भी है। झूठ भी चलता रहता है और सच भी है। दुनिया में अच्छा आचार भी चलता रहता है, अनिष्ट आचार भी चलता ही रहता है, दम्भाचार भी चलता है और दम्भरहित आचार भी चलता रहता है। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जो दम्भरहित आचार है उसको अपनाना ही अच्छा होता है। जो दम्भाचार है उससे हानि होती है। इसलिए दम्भाचारस्य समुज्जनम कुर्यु। जो दम्भयुक्त आचार है उसको छोड़ ही देना चाहिए, उससे हानि होती है। लेकिन कुछ लोग स्वयं भी नहीं छोड़ते और दूसरों के दंभ को भी पहचान सकने में असमर्थ हो जाते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसको पहचानने में वे विफल रहते हैं। आचार दंभयुक्त कौन सा है, दंभरहित कौन सा है, यह पहचानने में बहुत सारे लोग विफल हो जाते हैं। इसलिए दुनिया में दंभाचार बढ़ता रहता है। लेकिन दंभाचार को खत्म करना ही दुनिया के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दंभाचार को खत्म करना ही आवश्यक है। एक आदमी था, बहुत ही बुरा इंसान था, वह दंभाचारी था। वह ध्यान सिखाता था, लेकिन उसका ध्यान हरदम बुरे विषयों पर था। अनिष्ट विषय जो होते हैं उन विषयों पर था। लोगों को तो ध्यान सिखाता था, पर उसका ध्यान हरदम बुरे विषयों पर था। धर्म विरुद्ध आचरण से उसको बहुत ही लगाव था, धर्म बाह्य आचार से उसको बहुत ही लगाव था। वह आदमी लोगों को ध्यान सिखाता था। कुछ लोग उसके पास आते थे। उसने एक बिल्ली को ट्रेनिंग दिया था। उसके पास जो बिल्ली थी उसको उसने ट्रेन कर दिया था कि एक ही जगह बैठे रहना का, हिलना नहीं, तनिक भी हिलने का नहीं। उसने उस बिल्ली को ट्रेनिंग दी थी। उस ट्रेनिंग के अनुसार वह बिल्ली घंटा भर वैसी की वैसी रहती थी। वह आदमी 1 घंटा बोलता रहता था, बिल्ली वैसी की वैसी बैठी रहती थी, हिलती नहीं थी, तनिक भी हिलती नहीं थी। उसका वैसा ट्रेनिंग ही था। उसने व्यवस्था की थी कि उस हॉल में कोई भी चूहा ना आ पाए, ऐसी उसने व्यवस्था की थी। लेकिन एक दिन एक चूहा आ ही गया। कहीं से एक चूहा आ गया। चूहा, बिल्ली ने देखा, बिल्ली का सब कंसंट्रेशन दूर हो गया, खत्म हो गया। उस बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। बिल्ली बुद्धि जब मलिन होती है तो वह भी उसी बिल्ली के समान रहती है। विषय यदि मिल जाए उस मलिन बुद्धि को तो वह उसे कैप्चर कर लेती है, क्योंकि उस मलिन बुद्धि का कंसंट्रेशन उस बिल्ली के कंसंट्रेशन के समान ही रहता है। जब तक विषय सामने ना आ जाए तब तक ही उनका सिर्फ कंसंट्रेशन रहता है। बाकी फिर सब कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, उनकी एकाग्रता खत्म हो जाती है। दंभयुक्त कंसंट्रेशन, दंभयुक्त एकाग्रता यह अच्छी नहीं मानी जाती। यह तो केवल दिखावा होता है। सचमुच में अपने ध्येय के लिए जो एकाग्रता होती है, रात दिन सब वही ध्यान ध्येय का होता है। जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहा जाता है।
ध्येय में जब बुद्धि एक रूप हो जाती है, मन एक रूप हो जाता है, तब रात दिन सपने में खाने के वक्त सब 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 ध्येय ध्येय ही ध्येय रहता है। हरदम ध्यान चलता रहता है। जब ध्येय के साथ जो बुद्धि एक तानता साध लेती है, एक रसता साध लेती है, उस समय वह बुद्धि अपने इष्ट की ओर चलती रहती है। इसलिए जो सच्चाई है उससे ही फायदा होगा। दंभाचार से इस विश्व में कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। मलिन बुद्धि से कुछ लाभ नहीं होने वाला। उसको कुछ विषय मिल गया, मलिन बुद्धि को आनंद देने वाला, मलिन बुद्धि को जो विषय अच्छा लगता है ऐसा विषय उसके पास आ गया कि वह बुद्धि उसे अपना लेती है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो बिल्ली के समान हो जाता है। यदि बुद्धि उस बिल्ली के समान कॉन्सेंट्रेट हो सिर्फ, तो फिर कुछ फायदा नहीं होने वाला। बुद्धि यह सद्बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि से पूरी जो होती है मलिनता वह हटनी चाहिए। उस समय बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उसे ही कहा जाता है बुद्धि की शुद्धि। उस बुद्धि को ही कहा जाता है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि से अच्छा होता है, दंभाचार से अच्छा होने वाला नहीं है। दुनिया में जहां जहां भी दंभाचार हो, उस दंभाचार को बेदखल कर देना चाहिए। दंभाचार को बेदखल कर देना चाहिए। दंभाचारियों को भी बेदखल करना चाहिए। दुनिया में पाखंड फैलाने वालों को बेदखल कर देना चाहिए। तब इस दुनिया से दंभाचार हटेगा, नहीं तो फिर वह हटता नहीं है, वह तो बढ़ता ही जाता है। आदमी को यह समझने की जरूरत होती है कि इस दुनिया में दंभरहित आचार कौन सा है एवं दंभयुक्त आचार कौन सा है। यह समझने में बुद्धि समुचित क्षमता को धारण करने वाली होनी चाहिए। उस समय कुछ फायदा होता है, अन्यथा नहीं होता। इसलिए ऐसी बुद्धि होनी चाहिए जो पाखंड को पहचान सके और पाखंड को बेदखल करने की क्षमता उसमें आ जाए। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो फिर यह कार्य साधा जा सकता है कि दंभाचारस्य समुज्जनम कुर्यात्। दत्त दत्त दत्त।